नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो है उस दिन का जब मेरे चाची जी और मेरे भाई आ रहे थे और यहाँ पे उनकी गाड़ी पी के डैडी इधर पार्किंग में लगवाने के लिए गए थे। यहाँ पे एक पार्किंग है छोटी सी, तो उधर लगवाने के लिए गए थे। और ये देखिए, मैं बता रही थी ना, मैंने कहा दुकान के सामने की जो रोड है और उस पे काम लग रहा था। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वेट उन्हीं का ही। मैंने कहा आए और मैं उनसे मिल लूं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जी देखिए, यहाँ पे चाची जो हैं वो आ गई हैं और मैं आपको बताऊं, चाची ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे कब आए थे, जब हम लोग, मैं आशु वाले उसमें रहती थी, वहीं पे ही जहाँ आशु रहती है, हम साथ में ही रहती थी उस टाइम पे। और क्या बोलते हैं, मतलब रूही 1 डेढ़ साल की होगी तब, जब चाची और चाचा जी दोनों आए थे। तो तब से अब आई है चाची। और मकान जो हमारा नया मकान है उसमें, और यहाँ यहाँ तो खैर आए ही पहली बार है, जब आपको इसी से ही अंदाजा लग गया होगा कि हाँ भाई। तो सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है, और मैं ना इस टाइम अपने आप को ऐसा फील कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ये दुकान बनी है ना नई, तो मैं मतलब इतने लोगों से मिल चुकी हूँ अब भी, और इतने लोगों से मैं मतलब जान पहचान हुई है। मतलब ये तो यूट्यूब के थ्रू भी हुई है, और वैसे भी कुछ, मतलब मेरा, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, जैसे मैं कहती हूँ ना कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम किसी भी कारण से मान लीजिए, लेकिन इस साइड आने के बाद, मतलब जिस तरीके से मैं, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको ना वो बात। पर यह है कि मेरी ना अंतरात्मा बड़ी प्रसन्न है कि हाँ, मुझे हर रोज किसी ना किसी से मिलने का मन हो रहा है, या हर रोज मैं किसी ना किसी से मिल रही हूँ। तो और चाची जो है वो भी पहली बार आए हैं। और बताऊं मैं आपको, तो चाची मुझे कई बार कह रही थी कि तेरे चाचा जी का मन मेरे से भी ज्यादा था आने का। तो बस जी मैं बता नहीं सकती। नमस्कार जी, आओ जी। तो जी यहाँ पे देखिए, ये भाई है मेरा सामने ब्लैक शर्ट में जो है, चाचा जी का बेटा। और ये इधर भाई है हमारा, ये है चाची जी का भतीजा, यानी कि प्रिंस की, जो मेरा भाई है इसके मामा जी का लड़का। तो ये तो खैर फर्स्ट टाइम ही आई है। प्रिंस 1 2 बार आया हुआ है पहले, जैसे मैं आई हूँ रामपुर से तो मुझे छोड़ने के लिए भी आया हुआ है ये। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी थोड़ा सा चाय नाश्ते का होता ही है। आप लोग फिर कहते हो कि आप दुकान पे ही करते हो, पर क्या करें जी, देखिए अगर कोई दुकान पे आया है तो थोड़ा सा उसके लिए करना पड़ता है। क्योंकि घर पे ये था कि चाची जी को सुबह ही जाना था, तो फिर वो कहने लगे कि मतलब कुछ उनको परचेज होता है ना, कि जैसे कहीं नई जगह जाते हैं, नई मतलब मुहूर्त टाइप ही समझ लीजिए उनके लिए तो था, तो वहां से कुछ परचेज वगैरह करते हैं। तो चाची कहने लगी कि मैं बस आ रही हूँ, तो मैं लेके जाऊंगी 1 2 चीज जो मुझे लेनी है, क्योंकि फिर तो इधर आया नहीं जाने का, घर चले जाएंगे और उधर से ही फिर सीधा सीधा सुबह को निकलना पड़ेगा। तो फिर घर जाके खाने का भी था प्रोग्राम, की खाना बनाना था मुझे जाके। और मैं शाम के टाइम आई थी, क्योंकि इस टाइम पे कोई कस्टमर आ गए थे, वो सब्सक्राइबर भी थे और कस्टमर भी थे, तो उन्होंने स्पेशल बोल के बुलवाया था। तो पता मुझे चाची जी का भी था कि चाची जी आ रही हैं, तो इसीलिए मैं फिर चली गई थी। तो लेकिन खाने की तैयारी मैं थोड़ी सी करके गई थी, राजमा वगैरह भिगो के गई थी, और बाकी जो सब्जियां है वो आजकल ब्लिंकिट से हो जाती है। तो हमने फिर वहां पे थोड़ा सा, मैंने पकोड़े वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी वो मंगवा लिए थे, और फिर उसके बाद काफी देर रुक के, बल्कि आशु भी आ गई थी वहां पे, फिर चाची ने 1 2 सूट या 2 3 सूट चाची ने लिए हैं फिर। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही मैं लगी थी काम पे। शाम को सुनीता को आना था, लेकिन क्योंकि मैं घर पे नहीं थी तो फिर मैंने उसको मना कर दिया था, मैंने कहा भाई मत आना। तो ये दोपहर के बर्तन थे, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह थे, दोपहर का खाना था, क्योंकि इस दिन मैंने सुबह को खाना नहीं बनाया था, मतलब बच्चों को पराठे वगैरह कुछ बना के दिए थे, दोपहर को मैंने दाल चावल बनाए थे। तो फिर बर्तन वगैरह ऐसे ही रखे थे, तो फिर मैंने काम धाम छोड़ के, मतलब मैंने राजमा उबलने के लिए रखा शायद इधर, और उधर मैंने चावल रखे राइस कुकर में बनने के लिए।
और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी खाने की तैयारी। यहाँ मैं ना ये राजमा उबलने के लिए रखने लग रही हूँ, चावल मैंने बनने के लिए रख दिए और बर्तन भी काफी सारे हो रहे थे। तो मतलब वैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन ऊपर नीचे रखे रहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि सिंक भर रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो पहले मैं बर्तन समेटती हूँ, चावल बनने के लिए रख के और राजमा उबलने के लिए। तो यहाँ पे जो बर्तन खाली करने थे मुझे, मैंने वो मतलब खाली किए और उसके बाद फिर मैंने बर्तन जो है वो साफ करने शुरू किए। तो जी यहाँ पे देखिए चाची और आशु भी आ गए थे। मैं पहले आ गई थी इनसे थोड़ी देर, क्योंकि मुझे था, मैंने कहा मैं घर जाके थोड़ी सी तैयारी कर लूंगी। तो मैं चाची जी और आशु और से पहले आ गई थी। तो ये मेरे से आए होंगे आधा घंटा सारा बाद आए थे। तो तब तक मैंने अपनी तैयारी कर ली थी। और ये ना यहाँ पे अभी जो मैंने फ्रिज में रखा है, ये चाची ना लस्सी वगैरह लेके आई थी। तो फिर वो मैंने बर्तन मतलब निकाल के दूसरे बर्तन में करके फ्रिज में रखी, क्योंकि वो डब्बा बड़ा था, फ्रिज में नहीं आने वाला था। तो फिर मैंने थोड़े छोटे डब्बे में करके उसको फ्रिज में रखा। और बाहर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि गर्मी का मौसम है, एकदम से खट्टी हो जाती हैं चीजें या खराब होने का डर रहता है। तो और वो सुबह से गाड़ी में ही थे, तो इसी करके फिर मैंने कहा चलो पहले वो करती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे बर्तन बन गए हैं मेरे, और अब मैं इनको धो के फटाफट से फिर मैं बाकी के जो खाने की तैयारी है वो करूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे उसके बाद मैंने की है खाने की तैयारी। और यहाँ का ना मैंने वीडियो नहीं शूट किया। मैंने जो हरी शिमला मिर्च है और जो लाल शिमला मिर्च है, शायद लाल शिमला मिर्च को कुछ और कहते हैं, तो वो मैंने काट लिया है। जो उधर रेड रेड सी है ना, वो लाल शिमला मिर्च है, इधर हरे वाली शिमला मिर्च है। ये मैंने प्याज है जिनके की मैंने स्लाइस निकाल दिए हैं। पनीर लेके, मतलब ये मैंने सब्जी जो है ना, शिमला मिर्च वगैरह, पनीर और एक दो चीज और है, तो वो मैंने मंगवाई थी ब्लिंकिट से। जब तक मैं अपना ये काम कर रही थी तो तब से ब्लिंकिट से आ गया था ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मैं खाना वही बना रही हूँ जो मैंने, जो उस दिन मौसा जी आए थे ना, खुशी और मौसा जी आए थे, वो बनाया था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बनाऊं, क्योंकि ये वाली जो सब्जी है ना, जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी तो ये बहुत अच्छी थी खाने में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसको ही मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। तो वही सब्जी मैं बना रही हूँ। तो मैंने तेल और बटर डाल दिया है उसमें। उसके बाद जो तड़के वाली मिर्च है, हींग, और साथ में बाद में डाल दिया है मैंने सूखे मसाले। उनको भूनने के बाद मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर के ऊपर मैंने डाल दिए है नमक। और उनको हल्का सा भून के जो प्याज थे वो डाल दिए। छौंक में मैंने प्याज वैसे नहीं डाले थे, क्योंकि इसमें जो है मतलब प्याज डलनी ही थी ऊपर से, तो मैंने तड़के में नहीं डाले। उसके बाद यहाँ पे मैं आलू भूल गई थी, तो फिर मैंने आलू डाले इसमें, मतलब आलू काटे मैंने दो तीन। और उसके बाद ये जो सब्जियां थी मेरे पास, ये मैंने डाल दिया। पनीर को मैंने अभी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये होता है कि पनीर जो है वो ना ज्यादा ही घुल के उसी में ही हो जाएगा, अंदर मतलब मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए जब सब्जी बनने में 5-7 मिनट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब लगभग पक ही गई है, सिर्फ उसको भूनना बाकी है, तब मैं पनीर ऐड करती हूँ। तो सब्जी बहुत अच्छी लगती है, कलरफुल सी सब्जी होती है तो मुझे और अच्छी लगती है। तो अभी देखिए सब्जी मैंने उधर की साइड रख दी है छोटी गैस पे। दूध भी आ गया था तो दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। इधर अब मुझे लगाना था राजमे में तड़का, और तेल मैंने चढ़ा दिया है, प्याज मैंने चॉप कर ली है, और उसके बाद जो बाकी की तैयारियां है मसाले वगैरह से इकट्ठे करने, वो मैं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने वही अपना तड़के में प्याज वगैरह से डाल के कर दिया है। राजमा जो है वो अच्छे से उबल गया था, क्योंकि मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था।
तो अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं भिगो के रख देती हूँ, लेकिन नहीं तो ज्यादातर तो मैं इसको ऐसे ही उबाल लेती हूँ बिना भिगोए, क्योंकि ये जो बड़े वाला राजमा है इसको जरूरत नहीं पड़ती भिगो के रखने की। ये 2-4 सिट्टी एक्स्ट्रा लगवा दीजिए, ये हो जाता है अच्छी तरीके से। तो इधर देखिए प्याज भी जो है हमारी अच्छे से गुलाबी हो चुकी है, मतलब कलर चेंज कर लिया। देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह और लाल मिर्च वगैरह डाल दी है मैंने। उसके बाद जो है प्याज, सॉरी टमाटर का पेस्ट था वो डाल दिया। नहीं, मिर्च मैंने बाद में डाल ली है, मैंने इसलिए नहीं पहले मिर्च डाल ली, मैंने कहा कभी धसका ना उठ जाए किसी को मिर्चों का, तो इस वजह से मैंने फिर नमक के साथ ही मिर्च डाल ली है। तो यहाँ पे बस अब मुझे इसको पकने के लिए रखना है, क्योंकि छौंक ये टमाटर वगैरह जितने आपके अच्छे पकेंगे, जितना अच्छी तरीके से तेल रिलीज कर देंगे उतना ही अच्छा है। और देखिए इधर हमारी ये मल्टी कलर की सब्जी, ये भी बड़ी सुंदर लग रही है मुझे, तो इसमें रंग बिरंगे से कलर तिरंगे झंडे जैसे दिख रहे थे। तो खैर यहाँ पे देखिए छौंक जो है वो हमारा हो चुका है, इसने तेल रिलीज कर दिया है अच्छे से। और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो देगी मिर्च वगैरह भी डालते हैं, कई सब्जियों में ना उनसे कलर नहीं आता छौंक में देगी मिर्च से, कई में आ जाता है बहुत अच्छे वाला। तो यहाँ पे देखिए जी बस जो छौंक है वो लगभग हो चुका है हमारा। और इसके बाद अभी भी मुझे एक दो चीज और रहती है मेरी जिनको मैं बनाऊंगी। तो पहले फटाफट से तड़का लगा के इसको, मतलब ये राजमे में मैंने डाल दिया है सारा छौंक, और इसमें एक सिट्टी में लगवा दूंगी ताकि जो मसाले छौंक है और जो सब्जी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने सीटी बंद किया है, उसके बाद मैंने किया है गैस साफ। और अब मुझे काटनी है सलाद वगैरह। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने सलाद के लिए खीरे लिए हैं, टमाटर लिया है, चुकंदर लिया है और प्याज भी है। तो मैं छील छील के रख रही हूँ, पहले मैंने वैसे धो लिए हैं टमाटर भी, चुकंदर भी और खीरे भी। एक बार इनको छीलने के बाद मैं वापस से धोंगी, फिर इनको चॉप कर लूंगी। साथ में मैं बनाऊंगी वेजिटेबल रायता। दही भी मैंने मंगवाई ही थी, क्योंकि मुझे जमानी याद नहीं रही थी। तो खैर इसीलिए फिर मैंने दही भी मंगवाई थी, क्योंकि और सबका खाना इधर ही मैंने कर दिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सब इधर ही हो जाएंगे। आशु और जीजा जी हर इधर ही थे सब, मैंने कहा सब आ जाना, क्योंकि चाची आई हुई थी। फिर ऐसे मतलब मुझे भी ये हुआ कि चलो एक जगह ही बना लेंगे। और मैं अगर किचन में लग रही थी तो फिर चाची के साथ भी कोई चाहिए था, या मान लीजिए मेरे भाई हर भी थे दोनों, तो वो भी अकेले बैठे रहते, क्योंकि पीयू के डैडी लेट आते हैं दुकान से। तो मुझे था कि मतलब चाची के साथ कम से कम आशु बैठ तो जाएगी, चाची को भी मतलब यूं नहीं लगेगा कि हाँ भाई मैं काम में ही लग रही हूँ और मैं मतलब अकेली सी रहेगी। तो मैंने कहा आशु चाची के साथ बैठ जाएगी और जीजा जी जो है वो भाई हर के साथ बैठ जाएंगे, तो थोड़ा सा उनका भी टाइम निकल जाएगा बातचीत में। तो ये देखिए जी बस यहाँ पे मैंने जो सब्जियां है वो चॉप कर लिया है। रायता मैंने रायते में जो डालनी है सब्जियां वो, सलाद भी काट लिया, दही भी फेंट ली है। और उधर सब्जी मेरी बनने वाली थी तो उससे पहले ही मैंने उसमें फिर पनीर डाल दिया, थोड़ी देर में पक जाएगी। इधर दही सॉरी रायते के लिए जो मैं बना रही हूँ उसमें मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर मिक्स किया है। उसके बाद जितनी सब्जी मैंने चॉप की है उनमें मेरे पास खीरा था, प्याज थी, चुकंदर था और टमाटर थे। और चुकंदर डालने के बाद ना ये हमारा पिंक रायता बन गया था। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चों के मुंह में कई बार आ जाती है आजकल, जो मिर्चें हैं वो तिखी आ रही हैं, तो इसलिए मैंने डाली नहीं वो वाली। बाकी बचा अब हमारा आटा, और आटे को मैं बना दूंगी अच्छी तरीके से, मसल दूंगी, क्योंकि आटे का ऐसा है कि जितना आप उसको मसलेंगे, जितना आप उसको करेंगे, उतनी ही अच्छी गोल सॉफ्ट रोटी आपकी बनेगी। तो रोटी मेरी हमेशा रोटी मतलब अच्छी ही बनती है भगवान के उससे। तो मेरा आटा आप कभी भी देखना कि मैं मतलब साथ के साथ ही ज्यादातर आटा बना के मैं साथ ही साथ रोटी बना देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ ज्यादा देर। तो देखिए सब्जी भी हमारी तकरीबन बन गई है, और उसको थोड़ा सा भूनना बाकी था। तो तब तक ये जो मेरा डिनर सेट है ये मैंने निकाल दिया है। और इसको पिछली बार धो पूंछ के अच्छी तरीके से साफ करके रखा था, तो इस बार मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी साफ वगैरह करने की। एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर भी मैंने कहा कुछ ना हो। तो जी देखिए यहाँ पे खाना जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। सब्जी हमारी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है मल्टी कलर से की सब्जी। तो खैर चलिए जी, आगे का वीडियो आपको दूसरे चैनल पर मिलेगा। इस वीडियो को अभी मुझे रोकना होगा यहीं पे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अगर सारा वीडियो जोड़ दूंगी तो ये लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए फिर यह है कि मैं दूसरे वीडियो में आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो जी इस वीडियो को रोकेंगे, अब यहीं पे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।